सुहेल अफरीदी वाला जो मामला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के गले में फंस गया और इस मामले से निपटने के लिए जो आसान रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के पास हो सकता है कि बॉर्डर पे हालात खराब कर दिए जाए, कोई इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, वरना ये स्मूथ तरीके से किसी ना किसी तरह सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएगा। क्योंकि देखें ना, जब ये वजीर था तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं ना, तब तक ये मोबाइल चोरी करता था, ना तब तक ये कोई डकैती मारता था, ना तब तक ये चोरी करता था, ना तब तक ये गद्दार था, ना तब तक ये दहशत, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वज़ीर आला नामजद हुआ और बनाया गया तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा ये सब कुछ है। कुछ बड़ी वजूहात हैं, उनमें देखें एक जो बड़ी वजह है ना, वो है मादनियात। मादनियात की एक कंसाइनमेंट जा चुकी है 50 करोड़ डॉलर्स की, आधा अरब डॉलर की एक कंसाइनमेंट जा चुकी है। इसके ऊपर टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हुए बाकायदा हाफिज हमदुल्ला साहब जो JUI से हैं, उन्होंने भी कहा कि यार ये कौन है, क्यों लेकर गए हैं यहां से, किससे पूछा, फैसला क्यों किया, ये किसका हक है, ये 50 करोड़ डॉलर के मिनरल बायर भेजे गए हैं, किसका हक है, फैसला किसने किया है, ये तो आवाम का हक है। ये उन्होंने भी आवाज उठाई, बाकी लोग भी उठा रहे हैं। अब दूसरा मामला एक तो मादनियात का हो गया ना, दूसरा मामला मिलिट्री ऑपरेशन का है। अगर वो जो खसूसी कानून है खैबर पख्तूनख्वा में जिसके तहत ये ऑपरेशन हो रहा है, अगर सुहेल अफरीदी इसको खत्म कर देता है तो बात खत्म हो जाती है। फिर फौज जो ऑपरेशन करेगी वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं होगा फिर खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर। अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ तय करना पड़ेगा बैठ के। तो दूसरा मामला ये है। तीसरा एक और मामला भी है, और वो मामला है इमरान खान की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली का। ये जो हिकमत अमली बना रहे हैं ना, ये मैं आपको आने वाले दिन में बताऊंगा। और इमरान खान ने कहा था ना तैयारी पकड़ें, तो सारे तैयारी पकड़ें बताऊंगा मैं आपको कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास खबर है। लेकिन अभी एक चैलेंज मैं करता हूं एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना सारे ऑपरेशन करना चाहते हैं, DGISPR ने कहा कि हम मानेंगे नहीं ऐसी हुकूमत को जो यहां ऑपरेशन की मुखालफत करेगी। नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऑपरेशन की मुखालफत उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो सिर्फ फजलुर रहमान से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, ANP से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, जमात इस्लामी से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें। यही तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना खैबर पख्तूनख्वा की। देखिए, पीपल्स पार्टी का और PMLN का तो स्टेक ही थोड़ा सा है, उन्होंने तो इधर KP में आना ही नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे तगड़ी पार्टी है, किसी एक से ये स्टेटमेंट ले लें, वो लेकर दिखा दें, एस्टेब्लिशमेंट कर लेना, फजल रहमान को मना ले ऑपरेशन पे। वो भी कभी नहीं कहे। देखें, जिसने यहां सियासत करनी है ना खैबर पख्तूनख्वा में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ऑपरेशन का हमायती हो। कबायली इलाकों में लोग सख्त खिलाफ हैं ऑपरेशन के, सख्त खिलाफ हैं। हत्ता कि इन्होंने अपने बंदे भेजे थे एस्टेब्लिशमेंट ने, ये माइक शाइक देके डिजिटल मीडिया के, कि लोगों के इंटरव्यूज करके आओ कि जनाब हम ऑपरेशन के हक में हैं, हम यहां ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। लोगों ने कहा हमने मरना है, हम ऑपरेशन के हक में बात करेंगे, हमने वापस लोगों में नहीं जाना। भाई लोग हमारे शदीद मुखालिफ हो जाएंगे, हम ऑपरेशन के हक में बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे नहीं ऑपरेशन के हक में, क्योंकि यहां पे लोग ऑपरेशन के हक में है ही नहीं। वन साइडेड हो गया खैबर पख्तूनख्वा। अब इसके ऊपर जो है वो तो JUI से, जमात इस्लामी से, ANP से स्टेटमेंट लेके दिखा देना, PTI तो बहुत दूर की बात है। फिर नाज़रीन एक और चीज मैं आपके साथ इसमें शेयर कर लेता हूं कि इमरान खान साहब का जो फोटो है वो नहीं चलने दिया गया, उसको ब्लर किया गया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर। यानी अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी बैठे हुए थे सामने, इमरान खान को फोटो पड़ा हुआ था, उसको ब्लर कर दिया। लेकिन नेतन्याहू की जो वीडियो है वो फुल HD के अंदर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई गई। तो ये देवताओं को बलि चढ़ाई जा रही है अपने नजरिए की भी। ये जो देवता है ना, इन देवताओं को खुश कर रहे हैं मौजूदा हुक्मरान। ये हर दरवाजे पे जाके सजदा करेंगे। इमरान खान का खौफ इन्हें जगह जगह झुकाएगा, जगह जगह जाके अपनी नाक रगड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान से डरते हैं। ये इमरान खान का खौफ इनको हर जगह पे लेकर जा रहा है, वरना ये नॉर्मल रहते, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इनको पूरी दुनिया को खुश रखना पड़ेगा अपने इक्तदार को और अपनी खाल को बचाने के लिए, वरना इमरान खान और पब्लिक इनको उड़ा के रख देंगे। लेकिन ये होना है, देर बदेर तो होना है, मामला ऐसे तो हमेशा नहीं चलेगा। नाज़रीन एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, साद रिजवी की एक जाली ऑडियो भी मार्केट में लाई गई, और वो कुछ ऐसे अकाउंट्स ने डाली जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। उसमें साद रिजवी कह रहे हैं कि जी मैं खैरियत से हूं, तो मैं बाद में लायामल दूंगा और कोई जरूरत नहीं है अभी आप लोग जाएं। तो साद रिजवी की जो ऑडियो है ना, ये जाली है।
जो लोग बहुत करीबी हैं साद रिजवी के, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये ऑडियो जाली है, ये उनकी ऑडियो नहीं है। अब ये जाली ऑडियो मार्केट में लाने का मकसद क्या है और ये क्यों लाई गई, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक कोई इतला इस बारे में नहीं है कि दोनों भाई कहां हैं। हुकूमत ने इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी, मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर दिए खौफनाक किस्म की, कोई दफा छोड़ी नहीं जो तरीके लब्बैक पे ना लगाई हो। यही करते हैं, पीटीए भी ऐसे किया इन्होंने 3.5 साल में, तो अब तहरीके लब्बैक के साथ भी यही हो रहा है। नादरीन, इस मसले में ख्वाजा साद रफीक का जो मौक़िफ़ है जरा वो सुन लीजिए। वो भांप गए हैं कि एक्चुअली कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। उन्होंने कहा जी कि मुरीदके में पुलिस, रेंजर्स और मुजाहिरीन के माबैन होने वाला तसादुम नहायत अफसोसनाक और दिलगीर है। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों का बहा खून नफरत की नई लकीरें खींच देगा। ये रवैये इंतहा पसंदी की नई लहरें पैदा कर सकते हैं। इस तसादुम से बचा जा सकता था। कल शब हुकूमत और टीएलपी के माबैन होने वाली बातचीत को मजीद वक्त दिया जाना चाहिए था। अमन को मुनासिब मौका क्यों नहीं दिया गया? किस बात की जल्दी थी? मैं टीएलपी के तर्ज सियासत का हामी नहीं हूं, वो तो कोई भी नहीं है। जत्थों के जरिए घेराव जलाओ और मुतालबात बनवाने की सियासत नाकाबिल कबूल है। गजा में जंगबंदी हो जाने के बाद लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज का ऐलान नाकाबिल फ़हम और बिला जवाब था। ये तो ख्वाजा साहब की कर दो, ये तो वहाँ पे बरतानिया में भी हो रहा है, अभी साउथ अफ्रीका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। लोग अमन मुआहदे के बावजूद एहतजाज कर रहे हैं, तो हुकूमतें उन पर गोलियां तो नहीं चला रही, लेकिन अंत तक कोशिश करके मुज़ाकरात के जरिए दरमियानी रास्ता निकालना और जय्यद उलमा सियासतदानों को बीच में डालकर एक दूसरे को फेस सेविंग देना और अमन कायम रखना ही दुरुस्त रास्ता था। होने वाला जानी नुकसान बातों या माली आनत से पूरा नहीं किया जा सकता। याद रखें, रिश्ते जख्म नाकाबिल इलाज बन जाते हैं। दरख्वास्त है कि टीएलपी के गिरफ्तार कायदीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। तमाम जख्मियों को इलाज मुआवजा की मतलूबा सहूलत फराम की जाए। पामानी मुज़ाकरात के जरिए टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अंदरूने मुल्क जंग छेड़ने से गुरेज किया जाए। फरीकैन से तहम्मुल और तदब्बुर की दरख्वास्त है। काश मुकालमे के जरिए मसला हल करने के लिए हमारी पेश की अपीलों को अहमियत दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर आपको यह कहूंगा कि तहरीके लब्बैक को अगर क्रश करना था तो इसके बेशुमार मौके थे, लेकिन इसराइल के मामले पे क्रश किया गया, फलस्तीन के मामले पे क्रश किया गया। इट वॉज डेलिब्रेट, ऐसा लगता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े देवता हैं उनको बलि चढ़ानी थी, और यह शायद ऐसा लगता है कि वही बलि चढ़ाई गई है। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग खबर, ये जो मिस्र गए शहबाज शरीफ साहब, और यहाँ शर्म अल शेख में जब ये मीटिंग हो रही थी तो उर्दगान जब आ रहे थे तो उन्हें पता चला हवा में कि शायद नेतन्याहू भी आ रहा है, तो उन्होंने अपने तैयारे को ऊपर चक्कर देना शुरू कर दिया और ये मुतालबा कर दिया कि अगर नेतन्याहू आएगा तो मैं इस जगह नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। लिहाजा फिर नेतन्याहू का जो आना था उसको मनसूख किया गया और फिर उर्दगान उतरा वहाँ पे एयरपोर्ट पे और उसने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।